हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 22 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है शेन मन्यांग से, जहाँ पे वो यनी को कंफर्ट कर रही होती है। उससे कह रही होती है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और न ही किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगी, और ना ही मैं किसी को तुम्हारे करीब आने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और वहीं पे हम दूसरी तरफ लिन वफान को देखते हैं, जो कि उसी बार में बैठा होता है जहाँ पे वो हमेशा लिन से मिलता है। और वहीं पे बैठकर वो शेन मानियांग के कुछ डिजाइन देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे पीछे से लिन आ जाती है, और लिन जो है उसे देख लेती है डिजाइन देखते हुए। कि तभी उसके पास आके बैठती है, तो लिन वफान जो है अचानक से वो डिजाइन जो है छिपा देता है। जहाँ पे लिन कहती है कि तुमने अचानक से वो डिजाइन छिपा क्यों दी है, मैं ऑलरेडी वो डिजाइन देख चुकी हूँ, वो शेन मानियांग के डिजाइन है ना। और वहीं पे वो बातों ही बातों में बोलती कि लिन वफान, मुझे अच्छे से पता है कि तुम जो है शेन मानियांग को अभी भी पसंद करते हो। वहीं पे लिन वफान जो है गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि लिन, मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं शेन मानियांग के बारे में अब क्या फील करता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन जब वो यनी के साथ वापस लौटी तो वो पहली वाली शेन मानियांग बिल्कुल भी नहीं थी जिससे मैं मिला था। और फिर धीरे धीरे मुझे ये भी समझ में आ गया कि वो मेरे लिए नहीं बनी है, वो येन शिनचैंग के लिए बनी है। वहीं पे लिन भी कहती कि जब तक मैं इस जर्नी का हिस्सा नहीं थी तो मुझे भी नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, लेकिन जब मैं इस जर्नी का हिस्सा बनी तो मुझे समझ में आ गया कि शेन मानियांग जो है यनी के लिए ही बनी है। और वहीं पे फिर वो उससे कहती है लिन वफान से कि चलो हमें जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो लोग जो है हमारे लिए नहीं बने हैं। और वहीं पे कहती है कि सब कुछ भूल जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। और वहीं पे फिर वो बातों ही बातों में उसे एक सरप्राइज देती है। उससे कहती कि मेरे पास जो है तुम्हारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारे पास क्या है, जहाँ पे लिन अचानक से उसे एक एनवलप देती है और उसे खोलने के लिए कहती है। फिर लिन वफान जब उस एनवलप को खोलता है तो उसके अंदर एक इन्विटेशन होता है और उसमें लिखा हुआ होता है इंटरनेशनल ज्वेलरी डिजाइन कॉम्पिटिशन। ये देखकर लिन वफान काफी शॉक्ड हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है लिन से कि तुमने ये सब कैसे किया। जहाँ पे लिन कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मेरी पहुंच दूर दूर तक है, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे सपने सिर्फ मैं ही पूरे कर सकती हूँ। वहीं पे लिन वफान तो बहुत ज्यादा खुश था और उसको देखकर लिन भी बहुत खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हम नन्ना को देखते हैं, जो कि अपनी कॉमिक बुक में ड्राइंग बना रही होती है। और वहीं पे फांग आ जाता है तो वो उसे देख लेता है, और उसके पास जैसे ही आता है तो नन्ना जो है उसे देखकर वहां से जाने लग जाती है। तो फांग से कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो क्या। जहाँ पे नन्ना कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फांग से कहता है तो तुम मुझसे ऐसे देखकर भाग क्यों रही हो। जहाँ पे नन्ना कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फांग से कहता है कि आज तुमने क्या खाया था, वैसे कुछ गलत खा लेते क्या आज जो ऐसे बिहेव कर रही हो। जहाँ पे नन्ना जो है फिर से बहाना मारकर वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फांग जो है उसे भागने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ लेता है अचानक से। और उसी दौरान नन्ना की जो कॉमिक बुक होती है वो नीचे गिर जाती है। तो फांग जो उसे तुरंत ही उठा लेता है और उसे देखने लग जाता है आराम से सोफे पर बैठकर। नन्ना भी जो इसके पास बैठ जाती है, और वहीं पे फांग जब उसकी कॉमिक बुक देख रहा होता है तो उसमें एक कार्टून कैरेक्टर होता है। उसे देखकर वो काफी खुश होता है और कहते हैं कि कितना क्यूट है, क्या ये मैं हूँ। जहाँ पे नन्ना कहते हैं कि हाँ क्यों क्यूट है नए कैरेक्टर। जहाँ पे फांग जो है नाराज होते वो कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे बॉस युआन और मुझे इस कॉमिक बुक का कैरेक्टर क्यों बनाया है। जहाँ पे नन्ना जो है अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करने लग जाती है। वो बताती है कि यनी और युआन जो है स्टोरी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, और वहीं पे फांग जो है स्टोरी का सबसे वीक कैरेक्टर है। तो फांग ये सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे वीक कैसे दिखा सकती हो, और तुम ये देखो तुमने एक कार्टून भी कैसे बनाया है, इसमें मैं कितना ज्यादा पतला और कितना छोटा नजर आ रहा हूँ। तो नन्ना जो समझाने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि तुम कैरेक्टर पे ध्यान मत दो, स्टोरी पे ध्यान दो। जहाँ पे फांग कहता है तो ठीक है, वैसे भी ये दोनों जो है मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं हो सकते। तो नन्ना जो उसके मुंह पे कह देती कि नहीं ये दोनों तुमसे ज्यादा हैंडसम है। वहीं पे फांग जो है फिर से ज्यादा नाराज हो जाता है और उसकी कॉमिक बुक अपने पास ही रख लेता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी कॉमिक बुक तुम्हें वापस नहीं लौटाऊंगा। और तभी उन दोनों के बीच में छीना झपटी शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद फांग जो अपने लिए एक बर्गर लेकर आता है, जहाँ पे नन्ना जो उसकी तरफ ही देख रही होती है। तो फांग जो उसे मारते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो। जहाँ पे नन्ना कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, मैं अपने कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स बना रही हूँ। जहाँ पे फांग से कहता है कि अपना काम ध्यान से करना और प्लीज इस बार मेरे कैरेक्टर को अच्छे से बनाना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फिर इसके बाद फांग जो अपना हैमबर्गर को पीसेस में काटने लग जाता है। तो नन्ना जो उसकी तरफ देखकर बोलती है कि तुम ऐसे खाते हो। जहाँ पे फिर फांग कहता है कि नहीं ये मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं खाऊं तो तुम जो है मेरी तरफ ऐसे देखती रहो। जहाँ पे नन्ना फांग की ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है, और वहीं पे फांग भी जो है अचानक से बर्गर का पीस जो है नन्ना के मुंह में दे देता है। तो नन्ना जो है एकदम से शॉक्ड हो जाती है
और वो अचानक से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो जो है फांग के साथ जितने भी बिताए हुए पल होते हैं सभी को याद करने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में यनी को देखते हैं, जो कि अपने घर पर एकदम डरे हुए सहमे हुए बच्चे की तरह बैठा हुआ होता है चुपचाप। वहीं पे शेन मानियांग जो उसकी तरफ देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है उसके लिए। फिर इसके बाद वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है, उसे खिलाने की कोशिश करती है, जहाँ पे यनी जो है ना ही कुछ बोलता है ना ही कुछ सुन रहा होता है। तभी वहाँ पे शेन मानियांग जो अपने हाथों से ही उसे मेडिसिन खिलाती है। फिर उससे बोलती कि येन शिनचैंग तुम कुछ बोलो, ऐसे ही चुपचाप मत बैठे रहो, अगर कुछ बात है तो मुझसे करो, ऐसे ही अपने अंदर दबा के मत रखो। येन शिनचैंग मेरी तरफ देखो, जहाँ पे यनी जो है ना ही कुछ जवाब देता है ना ही उसकी तरफ देखता है। और अचानक से उसके गालों पे जो हाथ रखा हुआ होता है शेन मानियांग ने, वो अचानक से अपने गालों से दूर हटा देता है। तो शेन मानियांग जो हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है उसके लिए। फिर वो अपना फोन उठाती है और सभी को मैसेज करती है और बताती है कि येन शिनचैंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो ना ही मुझसे बात करता है ना ही कुछ बोलता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात को तुम सभी लोग डिनर पर आओ, ताकि तुम्हारे आने से उस माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाए। क्या पता वो कुछ बोलने लग जाए, तुमसे बात करने लग जाए। और फिर सभी को ही डिनर के लिए इनवाइट करने के बाद वो डिनर की तैयारी करने लग जाती है। वो बाहर टेबल लगा रही होती है तो यनी अंदर से उसे देख रहा होता है, बस देखे ही जा रहा होता है। तो शेन मानियांग की नजर पड़ती है तो वो उसके करीब बढ़ती है और बाहर ही विंडो से उसे देखने लग जाती है। और वहीं पे शेन मानियांग बाहर से नॉक भी करती है ताकि यनी जो है कुछ बोले, लेकिन यनी कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बस उसकी तरफ देख ही रहा होता है। और फिर ऐसे ही वो दोनों कई देर तक एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग जो है डिनर पर आ जाते हैं और वहीं पे लिन और लिन वुफान भी आ जाते हैं। लिन वुफान जो है लिन के लिए काफी परवाह दिखा रहा होता है, तो नना जो है उन दोनों की तरफ ही देख रही होती है। फिर वो सभी लोग जो है डिनर के टेबल पर बैठ जाते हैं तो नना जो है उन लोगों से सवाल करती, कहती है कि मेरे दिमाग में कई देर तक एक सवाल आ रहा है, तो क्या मैं आपसे पूछ लूं। वहीं पे वो उनसे सवाल करती कि क्या आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो लिन वुफान और लिन जो है दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और फिर अचानक से दोनों जवाब देते हैं, जहाँ पे लिन हाँ में जवाब देती है और लिन वुफान ना में, जहाँ पे नना और फांग जो है उनका जवाब सुनकर हंसने लग जाते हैं। फिर तभी यहाँ पे नना कहती है कि आपके जवाब को सुनकर मैं समझ गई, जहाँ पे लिन नना से कहती कि देखो तुम गलत समझ रही हो, मेरे हाँ का मतलब ये कि हम दोनों के बीच में जो है बिजनेस रिलेशनशिप है। वहीं पे नना और फांग तो और भी ज्यादा हंसने लग जाते हैं और नना कहती है कि वाह आप कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तभी तो जो है आप एक कंपनी की सीईओ है। वहीं पे फिर वो जो है उन दोनों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और फिर उन दोनों को अपने कॉमिक बुक के कैरेक्टर बनाने के लिए कहती है। तो फांग जो उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त रहूं। फिर तभी यहाँ पे कहता है कि तुम ऑलरेडी मेरा कैरेक्टर बिगाड़ चुकी हो, जहाँ पे नना नहीं मानती है और उन दोनों के बीच में फिर से बच्चों जैसी बहस शुरू हो जाती है। लिन और लिन वुफान जो उन दोनों की ऐसी बच्चों वाली फाइट देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे शेन मानियांग येनी को लेकर आ जाती है। वो लोग भी जो है डिनर के टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर सभी लोग जो है डिनर करते हुए बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे येनी जो है अभी भी चुपचाप होता है, ना ही कुछ बोल रहा होता है ना ही कुछ खा रहा होता है। और वहीं पे वो लोग जब बातें कर रहे होते हैं तो लिन शेन मानियांग को बताती है कि लिन वुफान इंटरनेशनल ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन में सिलेक्ट हो गया और बहुत जल्द पार्टिसिपेट करने वाला है। तो शेन मानियांग ये खबर सुनकर काफी खुश होती है लिन वुफान के लिए। वहीं पे लिन वुफान जो शेन मानियांग से कहता है कि तुम्हें भी जो है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक बार तो ट्राई करना चाहिए, जहाँ पे लिन भी जो है उसका सपोर्ट करती है, उससे कहती है कि हाँ लिन वुफान ने तुमसे सही कहा, तुम्हें भी एक बार जाना चाहिए। जहाँ पे शेन मानियांग कहती है कि सॉरी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त जो है येन शिनचैंग को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं अपना सारा वक्त उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो सभी लोग जो है एक दूसरे के साथ ड्रिंक चेयर्स करते हैं और डिनर को एंजॉय करते हैं। वहीं पे शेन मानियांग येनी से पूछती है कि तुम थक गए हो क्या, जहाँ पे येनी जो है गर्दन हिलाकर ना में जवाब देता है। फिर शेन मानियांग उससे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम मेरे साथ चलो, हमें जो है तुम्हारे लिए जैकेट लेकर आने चाहिए। वहीं पे वो दोनों जो उठकर वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम नन्ना और फांग को देखते हैं, जो कि वो दोनों भी उठकर वहां से चले जाते हैं, जहाँ पे फांग उससे कहता है कि तुम चाहे कॉमिक बुक में मुझे जिस तरीके से बनाना चाहो बना सकती हो, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फिर वहीं पे वो अचानक से बातों ही बातों में पूछता है नन्ना से कि नन्ना क्या तुम अभी भी युआन को पसंद करती हो, जहाँ पे नन्ना जो है एकदम से शॉक्ड हो जाती है इस सवाल सुनकर और वहीं पे वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। तो फांग जो हंसते हुए उस सवाल को इग्नोर करते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि युआन जो है बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी है, वो किसी से भी फाइट कर सकता है। तभी वहाँ पे नन्ना जो है कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, युआन जो बहुत ही अच्छा इंसान है। फांग को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर तभी वहाँ पे कहती है लेकिन तुम भी बुरे इंसान नहीं हो, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही क्यूट हो, बहुत ही टॉल हो और बहुत ही हैंडसम हो और कंप्यूटर जीनियस भी तो हो। जहाँ पे फांग ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम मेरे बारे में ये सोचती हो।
फिर वहीं पे वो कहता है अचानक से कि नैना मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। और फिर वो अचानक से नीचे बैठकर घुटनों के बल उसे प्रपोज कर देता है और कह देता है कि नैना आई लाइक यू, मैं हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगा, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुम्हें हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। नैना ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और फिर इधर उधर देख रही होती है और फिर अपने आप से कह रही होती है धीमी आवाज में, ये कैसा प्रपोज कर रहा है, ना ही कोई रिंग लेकर आया ना ही कुछ। फिर तभी यहाँ पे फांग से कहती है कि हम दोनों नई रिलेशनशिप में हैं और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। फिर तभी यहाँ पे फांग अचानक से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने जो है ड्रामा से सीखा है। फिर तभी यहाँ पे उससे कहते हैं कि वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी, क्या तुम्हारी हाँ है। जहाँ पे नैना जो है धीमी सी आवाज में बोलती है कि हाँ। जहाँ पे फांग को समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो बार बार उससे कहते हैं कि तुमने क्या कहा। जब पे नैना उससे कह रही होती है कि हाँ, फांग को फिर भी समझ में नहीं आता, फिर से कहते हैं कि तुमने क्या कहा। तो नैना को जो गुस्सा आ जाता है और मारते हुए उसे गुस्से में कह देती है कि हाँ, मैं भी जो है तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरी हाँ है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। तब यहाँ पे फांग तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे नाचने और झूमने लग जाता है और फिर अचानक से नैना को किस कर देता है। नैना ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है, फांग भी शॉक्ड हो जाता है। वहीं पे नैना भी जो है अचानक से फांग का कॉलर पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और उसे किस कर लेती है। फांग ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और दोनों एक दूसरे को किसी कर रहे होते हैं और फाइनली ये दोनों कपल बन गए। वहीं पे युआन भी जो है इन दोनों को देख लेता है और इन दोनों के लिए काफी खुश होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लिन वुफान और लिन को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों जो अकेले बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे होते हैं और वहीं पे लिन की आंखों से साफ नजर आ रहा होता है कि उसे भी जो है धीरे धीरे लिन वुफान से प्यार हो रहा है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शेन मानियांग यनी को पूरे घर में ढूंढ रही होती है, उसे वो कहीं भी नहीं मिलता है। वहीं पे हम यनी को देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होता है एक पेड़ के नीचे अकेले और वहीं पे शेन मानियांग भी जो उसे ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाती है और फिर अचानक से आके पीछे से उसे हक कर लेती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो। जहाँ पे यनी उससे कहता है कि जो कुछ भी हुआ मैं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि कैसे मेरे पेरेंट्स भी मुझे छोड़कर चले गए, मेरी सिस्टर जोंग शिनयान भी मुझे छोड़कर चली गई और एलिस स्टार भी मेरे हाथों से निकल गया और अब मेरे ग्रैंडपा भी मुझे छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने पता है कितना इंतजार किया था, मैंने सोचा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन एंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था मैं उन्हें नहीं बचा पाया। जहाँ पे शेन मानियांग कहते हैं कि ऐसा मत सोचो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। फिर तभी यहाँ पे यनी जो है रोने लग जाता है और उसे रोते हुए कहता है कि काश उन लोगों की जगह पे मैं मर जाता 17 साल पहले, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वहीं पे फिर शेन मानियांग जो उस पर चिल्लाते हुए बोलते कि खबरदार अगर फिर से अपने मुंह से ये बात निकाली तो मैं मानती हूँ कि ग्रैंडपा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को अकेले मत समझो, तुम्हारे पास अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तुम्हारे पास नना है, युआन है, फांग है, थांगलिन है, लिन वुफान है, मैं हूँ, तुम्हारे पास हम है, तो तुम अपने आप को अकेला क्यों समझ रहे हो। और वहीं पर उससे कहती कि मुझे माफ कर दो, मेरे डैड ने जो कुछ भी किया। और वहीं पर उससे कहती कि अब ग्रैंडपा तुम्हारे आसपास नहीं है तो तुम इतनी आसानी से हार मान जाओगे, तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो, तुम्हें सब कुछ वापस लेना ही होगा, तुम ऐसे ही अपने हाथों से इन सब चीजों को नहीं जाने दे सकते हो, तुम्हें एलिस स्टार और ज़ुआंग मेंशन को अपने हाथ में लेना ही होगा, अपने कंट्रोल में करना ही होगा, तुम ऐसे ही अपने दुश्मनों को जीतने नहीं दे सकते हो। येन सिंचैंग, वो येन सिंचैंग कहाँ गया? जब मैं आई थी पहली बार ज़ुआंग मेंशन तब मैंने देखा था कि वो येन सिंचैंग जो कि कभी हार नहीं मानता था किसी से, नहीं किसी से डरता था, मुझे वो वाला येन सिंचैंग चाहिए। और वहीं पे उससे कहती कि इस दौरान चाहे कितनी मुसीबतें सामने क्यों ना आ जाए, हम दोनों मिलकर फेस करेंगे उनको। और फिर अचानक से यनी शेन मानियांग को किस कर देता है और इसके बाद फिर वो शेन मानियांग को प्रपोज करता है। उससे कहता है कि शेन मानियांग आई लव यू। जहाँ पे शेन मानियांग उसके आई लव यू को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने क्या कहा। वो इसलिए शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पूरे ड्रामा में यनी ने कभी भी उसे प्रपोज नहीं किया, ना ही कभी उसे आई लव यू कहा। तभी वहाँ पे यनी जो है उससे कहता है कि मैंने कहा आई लव यू। और वहीं पर से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे जो है तुम जैसी लड़की से कभी प्यार हो जाएगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी रिलेशनशिप में आऊँगा किसी लड़की के साथ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की मिलेगी मेरी जिंदगी में। और वहीं पे शेन मानियांग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यनी से कहती है कि मैं फिर से सुनना चाहती हूँ, एक बार नहीं 100 बार 1000 बार मुझे आई लव यू कहो। और वहीं पे वो दोनों जो है फिर से एक दूसरे को काफी डीपली किस कर लेते हैं और वहीं पे फिर यनी जो है शेन मानियांग को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है और वहीं पे वो दोनों जो है अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते एक दूसरे के साथ। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं सुबह हो जाती है जहाँ पे शेन मानियांग जो है बाहर बैठी होती है, वहीं पे यनी भी आ जाता है और वो उसे देख लेता है और फिर वो अचानक से आके उसे हग कर लेता है। फिर वहाँ पे शेन मानियांग भी कहते हैं कि मेरे पास जो है तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जहाँ पे यनी कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए गिफ्ट है, क्या है। वहीं पे फिर शेन मानियांग जो है उसकी रिंग लौटाती है, उससे कहती है कि तुम्हारी रिंग मुझे मिली,
फिर तभी यहाँ पे ये नहीं कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिंग को पहन लो। और वहीं पे अपने हाथों से उसे वो रिंग पहना देता है और कहता है कि अब से हमेशा के लिए तुम मेरी हुई। और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे के साथ उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन वफान का इंतजार कर रही होती है और वहीं पे लिन वफान भी आ जाता है। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जहाँ पे लिन उससे कहती है कि मेरे पास जो है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए सरप्राइज है, आखिर क्या गिफ्ट है बताओ ना। जहाँ पे वो जो है उसे एक नर्सिंग होम लेकर जाती है। फिर तभी पे लिन वफान कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो। जहाँ पे लिन उससे कहती है कि एक खास इंसान है जिससे मैं तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। और फिर तभी यहाँ पे एक लेडी को लेकर आया जाता है व्हील चेयर पे। वहीं पे लिन वफान जब उस लेडी को देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 22 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 23 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।